क्या नरेंद्र मोदी से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है न्यू इंडिया का डर? क्या सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देने लगा है नया भारत? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बड़े वर्ल्ड लीडर बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये तमाम सवाल बहुत खास हैं क्योंकि इससे जुड़ी टाइमिंग बहुत खास है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सबसे पहले ट्वीट करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार दी है और साफ साफ कह दिया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई। ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया। ट्रंप के व्यवहार को देखकर पूरे विश्व में यह चर्चा होने लगी है कि नरेंद्र मोदी का सियासी कद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा हो गया है। मोदी ने ट्रंप को झुका दिया है। एक और पीएम मोदी बहुत गंभीरता से रणनीति के तहत अपने काम को पूरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप की स्थिति बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसी हो गई है। अगर ऐसा ना होता तो क्या ट्रंप एप्पल के सीईओ को यह कहते कि भारत में फैक्ट्री लगाना बंद कर दो? फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने के बाद अचानक अपने बयान से पलट जाते? क्या ट्रंप ट्रेड को लेकर पहले अपने मंत्री से बयान दिलवाते, फिर खुद बोलते? और क्या ट्रंप पीएम मोदी की वैश्विक छवि को देखकर इतने चिढ़ जाते कि ये तक कह देते कि भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा? और भारत के दुश्मन टर्की को मिसाइल बेचने के लिए हामी भी भर दी। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट। आज टर्निंग पॉइंट के स्पेशल शो में आपको बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। वो भारत की शक्ति और नरेंद्र मोदी की कूटनीति देखकर हैरान है। आखिर ट्रंप के इन तमाम बयानों के सियासी मायने क्या हैं, चाहे वो एप्पल के सीईओ पर हो या फिर भारत पाकिस्तान सीज फायर पर। अमेरिका में हो क्या रहा है, ट्रंप को क्या हो गया है, देखिए। भारत के कदम से बौखलाया सुपर पावर अमेरिका। पीएम मोदी के कद को देखकर घबराए डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पीएम मोदी करेंगे बड़े फैसले। विकसित भारत के सामने अमेरिका का सरेंडर। भारत और अमेरिका के रिश्ते में हाल के समय में कुछ तनाव देखा गया है, जो मुख्यतः व्यापार, कूटनीति और आंतरिक मुद्दों से संबंधित है। आइए आपको पहले बताते हैं कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से ये कह दिया। मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा, टिम तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें एक डील ऑफर की है जिसके तहत वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं। मैंने टीम से कहा, टीम देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को सहन किया। अब तुम्हें अमेरिका में निर्माण करना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम भारत में निर्माण करो। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल के प्रोडक्शन को लेकर भारत ने इतिहास रच दिया है और इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन अब भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि मार्च, अप्रैल, जून तिमाही में अमेरिकी में बिकने वाले आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रहा है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेता है तो 2026 से यहां सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। यह मौजूदा कैपेसिटी से दोगुना है। आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग पर अभी चीन का दबदबा है, लेकिन इसके बाद भारत का दबदबा हो जाएगा। आईडीसी के अनुसार 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में इसका हिस्सा लगभग 28% था।
मार्च 2024 से मार्च 2025 तक एप्पल ने भारत में $22 बिलियन करीब 1.88 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाए। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान एप्पल ने भारत से $17.4 बिलियन करीब 1.49 लाख करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट किए। वहीं दुनिया भर में उपयोग होने वाले हर 5 में से एक आईफोन अब भारत में बन रहे हैं। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक की फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन फॉक्सकॉन करता है। फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन भी आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में एप्पल की स्मार्टफोन की बिक्री $8 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% थी। भारत के उभरते मिडिल क्लास में अभी भी आईफोन एक लग्जरी बना हुआ है, इसलिए यहां मार्केट बढ़ने की पूरी संभावना है। भारत पर एप्पल का इतना फोकस क्यों? अब आपको बताते हैं कि एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है। तो इसके 5 कारण हैं। एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसी दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। इस लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। दूसरा कारण, भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम्स कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इन पॉलिसीज ने फॉक्सकॉन और टाटा जैसे एप्पल के पार्टनर्स को भारत में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। अगला कारण, लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में ज्यादा मदद मिलती है। साथ ही इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है, जो फिलहाल 6 से 7% है। एप्पल इंडिया में बने अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिससे चीन की तुलना में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का फायदा मिलता है। अगला कारण, 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट $12.8 बिलियन करीब 1,09,655 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आने वाले समय में इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। भारत का लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन इसमें अभी काफी सुधार हो रहा है। और आखिरी कारण, एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है और कर्नाटक में $2.7 बिलियन यानी 23,139 करोड़ रुपए के प्लांट जैसे फैसिलिटीज का विस्तार कर रहा है। तो ये 5 कारण हैं जिसके चलते एप्पल जो है वो भारत में विस्तार करने पर पूरा जोर लगा रहा है। अक्टूबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब कोई भारत को धमकी देता है तो वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी की दृढ़ता की सराहना की और कहा कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं अमेरिका में चुनाव के दौरान ट्रंप ने हिंदुओं की भी जमकर तारीफ की थी, पीएम मोदी की तारीफ की और भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। लेकिन वही ट्रंप आज भारत की तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं। ट्रंप बौखला गए हैं। अब आपको एप्पल से हटकर उन कारणों की जानकारी देते हैं जिसके चलते अमेरिका भारत के बीच का माहौल टकराव में बदलता जा रहा है और ट्रंप ने इसे लेकर पलटी मार दी है। कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश को ठुकराया। ट्रंप ने कश्मीर विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वहीं बीते दिनों ही भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान को पीओके खाली करने के कड़े निर्देश दे दिए गए, जिसने अमेरिका के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही यह बयान दे दिया है कि उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश नहीं की, जिससे पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। रूस से सैन्य उपकरणों की खरीद से अमेरिका परेशान। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी, जबकि अमेरिका ने रूस से ऐसे उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने भारत को इस मामले में छूट दी है, लेकिन यह अमेरिका की नीति के खिलाफ है, जिससे तनाव बढ़ गया। हाल के भारत पाक के युद्ध में S-400 की भूमिका सबसे अहम रही। भारत ने S-400 की बदौलत
पाकिस्तान के तमाम मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया और अब भारत और रूस मिलकर S-400 का भी अगला वर्जन S-500 बना रहे हैं, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भारत रूस की दोस्ती से अमेरिका हमेशा परेशान रहा है और आज भी ट्रंप इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। व्यापारिक असंतुलन और टैरिफ पर विवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार देते हुए आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क लगाता है, जिससे व्यापार असंतुलन बढ़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत अपने टैरिफ कम नहीं करता है तो अमेरिका भी जवाबी शुल्क लगाएगा। इससे भारत की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। फिर गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ ट्रेड डील का ऑफर दिया है। अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद तनाव की स्थिति बन गई थी। अब ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश से सिर्फ भारत वही डील करेगा जिसमें दोनों देशों को बराबर फायदा होगा। एस जयशंकर के इस बयान ने ट्रंप को उनकी हैसियत बता दी। वहीं भारत ने दुनिया के कई देशों से व्यापार तोड़ दिए जो कि पाक के करीबी बताए जाते हैं। इसमें टर्की का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। अवैध प्रवासियों की वापसी और कूटनीतिक दबाव। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत से अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले सैकड़ों भारतीयों को वापस भारत भेज दिया। भारत ने 18,000 ऐसे नागरिकों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन कुछ मामलों में भारतीय नागरिकों को जंजीरों में बांधकर वापस भेजा गया, जिससे भारत में आक्रोश फैल गया। इससे मोदी सरकार की छवि पर सवाल उठने शुरू हो गए, जो कि केंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और नरेंद्र मोदी से नाराज बताए गए और पूरे कैबिनेट में यह नाराजगी देखी गई। भारत में कंपनियों की ग्रोथ से अमेरिका परेशान। भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश घरेलू उद्योगों से सशक्त बन रहा है और रोजगार सृजन में सहायक हो रहा है। सरकार की नीतियां जैसे PLI योजनाएं विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान कर रही हैं। यह प्रवृत्ति भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चर सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत मैन्युफैक्चर सेंटर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 2014 से 2024 के बीच 69% की वृद्धि हुई है, जो कुल $165 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें प्रमुख योगदान उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजनाओं का है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित हुए हैं। भारत की तमाम कंपनियां आज तेजी से ग्रोथ कर रही है। भारत में आज 130 यूनिकॉर्न हो गए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू $535 बिलियन है और यह अमेरिका पचा नहीं पा रहा है बॉस। इसी के चलते बौखलाए ट्रंप ने भारत के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त टर्की को $30.4 करोड़ करीब 2600 करोड़ रुपए के मिसाइल बिक्री को मंजूरी दे दी। इस सौदे को अभी अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसे नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए तुर्की पहुंचे विदेश मंत्री मार्को रूबियो के दौरे के समय मंजूरी दी गई। बता दें, सौदा नाटो सहयोगी दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करेगा, जो व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक सीजफायर पर जो पलटी मारी है वो भारत की ताकत को बता रहा है। वो पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की डिप्लोमेसी को बता रहा है। वो नए भारत की विकास की तस्वीर को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। आज एक भारतीय के तौर पर हमें गर्व हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान से माफी मांग रहे हैं। उनके बयान के मायने तो यही हैं। तो कैसा लगा आपको हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट का यह स्पेशल एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।